हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास का टॉपिक त्रिकोणमिति। तो चलिए देखते हैं हम त्रिकोणमिति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो त्रिकोणमिति शब्दों में हिंदी का त्रिकोणमिति और अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं त्रिकोणमिति को तोड़ूंगा तो जैसे ये त्रि निकल के आया, कोण और मिति। ट्राइग्नोमेट्री को तोड़ूंगा मैं तो ये ट्राई, गोन और मेट्री। अब देखिए हम तीनों, इसके 3 पार्ट किए मैंने और त्रिकोणमिति है उसके भी 3 पार्ट किए। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। त्रि का मतलब है हिंदी में होता है 3, कोण 2 भुजाओं के मिलने से बनता है, और मिति का मतलब माप। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है माप। तो हमने यहाँ पे 2 वर्ड लिए और उनसे इनका अर्थ निकाला। अब हम इसकी परिभाषा बनाना चाहे तो हम क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में के तीनों कोण और भुजाओं के मध्य संबंध को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा निकल के आई कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के बीच संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक त्रिभुज से समझाता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है, मैंने यहाँ पे लिया ए, बी और सी। तो कोण बी है वो है 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें हम भुजा देखते हैं। तो भुजा कौन कौन सी है? भुजा ए बी है, भुजा बी सी है और भुजा ए सी है। तो मैं यहाँ पे भुजा लिखूंगा, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। और कोण बी है वो है 90 डिग्री, समकोण। ठीक है। तो अब हम भुजा की बात करें, जो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। तो भुजा ए सी है वो हो गई कर्ण। ठीक है। अब जैसे कि आपको कोई भी एक कोण दे दिया जाए, जैसे कि मान लो आपको कोण सी दे दिया जाए, तब इसके सामने की भुजा होगी लंब। अगर कोण सी नहीं देखकर आपको कोण ए दिया जाए तो भुजा होगी, भुजा लंब होगी, वो होगी बी सी। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सी को लेके चलता हूँ तो अब ए बी भुजा है वो हो गई लंब, और जो बची उसे हम कहते हैं आधार। तो त्रिकोणमिति में ये तीनों नाम है वो अपना एक स्थान, अलग ही स्थान रखते हैं, क्योंकि इसके लिए अब आपको मैं आगे एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प होगी। तो मैं भुजा लिखना चाहूँ यहाँ पे, जैसे कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में लंब है वो है ए बी भुजा, और आधार है
वो है BC भुजा, और कर्ण है वो है AC भुजा। और आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय भी एक काम में आती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय भी ये तीनों भुजाएं काम में ली जाती है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में। तो त्रिकोणमिति के अनुपात कौन कौन से हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब इनके बीच में व्युत्क्रमीय संबंध होता है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और वो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में भी मदद देंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य व्युत्क्रमीय संबंध। तो साइन थीटा है वो व्युत्क्रम होता है 1 कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। तो ये दोनों है आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर मैं लिखना चाहूँ कोस थीटा को तो ये व्युत्क्रम होता है 1 सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, और सेक थीटा है वो कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। टेन थीटा है वो कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है, और कोट थीटा है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। अब टेन थीटा और कोट थीटा है वो साइन थीटा और कोस थीटा के अनुपातों में भी होते हैं, तो उनके सूत्र और देखेंगे हम। तो टेन थीटा को अगर मैं साइन थीटा के अनुपात में लिखना चाहूँ तो ये होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा वो होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो हमने आज पढ़ा त्रिकोणमिति की परिभाषा, उनके बीच अनुपात और उनके बीच संबंध। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।